जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि परसेंटेज का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज हम टाइप 5 से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ऐसा कि इसको हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के फॉर्म में कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये 16% 25% का दो सक्सेसिव का दिया गया है। तो पहले हम ये पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो -16% लिखेंगे। फिर क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इसको प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। ए बराबर कितना, 16 गुना और ये 25/100। अब यहाँ पे क्या होगा, 25 का 25, 25 चौके 100, ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 4 चौके 16, यानी कि कितना बचेगा, -16 प्लस 25 और ये -4, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, -20 प्लस 25, तो 25 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि ये प्लस में आया दोस्तों। 5 क्या आया हमारा प्लस में, तो जो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा वो 5% हमारा वृद्धि हो जाएगा। एक तरीका क्या है दोस्तों, हम कि उस किसी भी संख्या का क्या मान लेते हैं, वो 100% मान लेते हैं। तो 100% में पहले क्या किया गया दोस्तों, 16% का कमी, 16% का क्या किया गया, कमी। तो 16% कमी किया गया, कितना हो गया हमारा ये 84% बट्टा 100 गुना फिर कितना 25% का वृद्धि, मतलब 125/100। तो इस 100 से 100 से क्या करेंगे, काट देंगे। फिर क्या होगा, 25 × 5 = 125, फिर 25 चौके 100, 25 चौके 100, फिर 4 से कटेंगे, कितना होगा दोस्तों, 4 दूना 8, 4 का 4 और कितना हो गया 21 × 5 = 75 से 105। इसको कितना है 105, यानी कि दोस्तों हम क्या माने थे, संख्या को क्या माना था हमने, हमने संख्या को स्टार्टिंग में क्या माना था, संख्या को हमने क्या माना था 100%। तो 100% से हमारा कितना अधिक है दोस्तों, जितना अधिक है वही हमारा क्या हो गया, प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो 5% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगर 100 से कम आता तो जितना कम आता उतना कमी हो जाता। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, उत्तर सी नंबर का हो गया। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि हुई होती है और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन है, दो चीज़ हमारा दोस्तों, एक टीवी है, एक टीवी और दूसरा क्या है, वॉशिंग मशीन है। दूसरा क्या है, वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 100 मतलब 40% क्या है, कम है। उनकी टीवी का क्रय मूल्य दोस्तों हम क्या मानते हैं, 100% मान लिए। तो अगर ये 100% है तो हमारा जो वॉशिंग मशीन का मूल्य हो जाएगा, कितना होगा, यानी कि 40% कम है, तो 100 में 40% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60%। तो ये क्या होगा हमारा 60% है। यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि, तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो वॉशिंग मशीन है इसमें हमारा 18% क्या क्या किया गया, वृद्धि किया गया, 18% का वृद्धि किया गया। तो 60 का 18% कितना हो जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो, फिर कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो काटेंगे, यानी कि 6 × 8 = 48 के 8, 6 × 8 = 48 के 8, बाकी यहाँ 4 बचेगा, 6 × 4 = 10 और 18 से बट्टा ये 10, यानी कि अंक यहाँ पे है दोस्तों, यानी एक अंक के बाद 10 मतलब कितना होगा 10.8, मतलब इस 60 में 10.8 का क्या होगा हमारा, वृद्धि हो जा रहा है। 10.8 का कितना हो जाएगा 70.8। तो अब जो है दोस्तों वॉशिंग मशीन का दाम कितना हो गया, बढ़ करके, अब वॉशिंग मशीन का दाम कितना हो गया दोस्तों, बढ़ करके दोस्तों 70.8% हो गया। और दोस्तों, और टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है। अगर इसमें 10% की कमी करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 90%। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। अगर 5, क्या यहाँ पे बोला गया, 5 वॉशिंग मशीन, क्या बोला गया 5 वॉशिंग मशीन, तो क्या करेंगे, 5 को वॉशिंग मशीन लेंगे तो पहले कितना दाम होगा 6 × 5 = 30,
यानी कि कितना पड़ता हमारा 30% के रूप में कितना पड़ता, या यूनिट के रूप में 300 पड़ता। और वॉशिंग और टीवी को कितना, यानी कि 2 टीवी तो 2 टीवी का पहले कितना पड़ता, यानी कि 200, कितना पड़ता 200। और अब जो है दोस्तों उसी को क्या करेंगे हम, 2 टीवी लेंगे तो 2 लेंगे तो ना होगा, 9 2 18, 180 पड़ेगा। अब पहले टीवी 200 में पड़ता था, अब कितना पड़ गया, 180 पड़ गया। और पहले जब टीवी ले रहा था दोस्तों तो कितना पड़ता था, 300 पड़ता था। और अब सॉरी दोस्तों, अगर अब वॉशिंग मशीन लेगा तो कितना पड़ेगा, उनकी अंकी कितना, 25 अठी 40 का, 25 अठी 40 का, 0 5 का 5, मतलब 5 0 गुना 4, यानी कि 4 और 5 7 35, 5 7 35। तो अब कितना पड़ रहा है दोस्तों, 354 रुपये पड़ रहा है। टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन आता है, मतलब इन दोनों में दोस्तों टोटल परिवर्तन कितना आ गया। पहले 200, यानी कि टोटल को क्या करते हैं, पुराना दाम को जोड़ते हैं पहले 200 300, मतलब टीवी और वॉशिंग मशीन में पहले शुरू में क्या पड़ रहा था दोस्तों, टोटल पैसा कितना पड़ रहा था, 200 और 300, यानी कि 500 पड़ रहा था। अब वॉशिंग मशीन और टीवी में कितना पड़ रहा है, 354 और 180, यानी कि 4, यानी कि जोड़ देते हैं 180 और 354, कितना हो जाएगा 4 8 5 13 का 3, और 3 1 4 1 5। अब कितना पड़ता है, अब टीवी और वॉशिंग मशीन में कितना पड़ रहा है, यानी कि 534 पड़ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, पहले 500 में पड़ता था, अब 534 में पड़ रहा है, मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। क्रय मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि। तो कितना का वृद्धि हुआ है, 34 का वृद्धि हुआ है। किसमें वृद्धि हुआ है दोस्तों, पुराना मूल्य हमारा कितना था 500, तो बट्टा क्या करेंगे हम 500 और गुना 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 छक्के 30, और 25 अट्ठी 40, यानी कि 6.8% का क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसे 8% की वृद्धि की गई, तो बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्या दो तरीके से बना सकते हैं, पहला कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ए बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो क्या था, पहले क्या था 10% की वृद्धि किया गया, फिर 8% का वृद्धि किया गया है। दोस्तों अगर वृद्धि किया गया तो हम प्लस लेंगे, और अगर कमी की जाता तो हम माइनस लेते। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 10 गुना 8 बट्टा 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो, अरे 10 और 8 कितना हो गया 18। और ये इसको एक एक जीरो यहाँ नीचे बचा हुआ तो यानी कि 10 है, 10 से 8 को भाग देंगे कितना बचेगा 0.8, यानी कि 18.8% की दोस्तों क्या हो गया, क्या होगा दोस्तों, हर जगह प्लस है यानी कि वृद्धि हुआ होगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, मतलब बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल के से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी होगी, अप्रैल से जुलाई तक, मतलब टोटल प्रतिशत वृद्धि पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है, अप्रैल से शुरू हुआ और जुलाई पे खत्म हो गया, मतलब अप्रैल से जुलाई तक। यहाँ पे क्या पूछा है, अप्रैल से जुलाई तक, मतलब टोटल बढ़ोतरी प्रतिशत या कमी प्रतिशत को पूछा गया है कि टोटल कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत कितना कितना होता है। तो दोस्तों हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। पहले कितना हुआ 10% का वृद्धि हो रहा है, फिर 20% क्या हुआ गिर गया, फिर ये गिर गया, फिर 50% क्या हो गया, फिर वृद्धि हो गया था। तो पहले दोस्तों हम दो का कर लेते हैं, फिर तीसरा को, जो इसमें रिजल्ट आएगा उसका हम तीसरा से करेंगे। फिर क्या करेंगे, तीसरा से करेंगे। तो देखिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फिर इसको बना के देखते हैं। फिर यानी पहला प्रतिशत, पहला साल कितना किया गया 10% का वृद्धि किया गया, और फिर क्या हुआ दोस्तों, मतलब अप्रैल से मई तक क्या हुआ 10% का वृद्धि हुआ, और तब उसके बाद तुरंत तत्पश्चात मतलब उसके बाद मई से जून तक 20% गिर गया, तो माइनस 20% लेंगे, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही होगा, 20 गुना 10 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि -10, यानी कि दोस्तों कितना हो गया -20 और -2 कितना हो गया -22। -22 में 10 जाएगा कितना बचेगा -12% का, मतलब जून तक जो हुआ टोटल हमारा क्या हुआ, जून तक टोटल हमारा 12% का कमी हो रहा था। लेकिन दोस्तों
जो जून से लेकर के जुलाई तक फिर क्या हुआ, 50% का वृद्धि हो गया। तो ये क्या करेंगे, -12 फिर +50% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो गया। इसको अब ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। पहले हम इसको ए और इसको बी मान रहे थे, अब इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। तो इसमें पहले क्या हुआ, 12% का कमी हो गया, फिर 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, फिर 12% का कमी और ये 50% का वृद्धि, गुना 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 छक 12, यानी कि 12 और 6 कितना होगा दोस्तों, माइनस माइनस को जोड़ देंगे, 12 और 6 18, यानी कि -18 + 50। अब 50 में 18 जगह कितना बचेगा, 32, यानी कि 32% का दोस्तों टोटल हमारा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और 15% की कमी होती है तो उसके कुल वेतन में प्रतिशत कमी होता है। देखिए दोस्तों, जब हमारा क्या होता है, दोनों सेम दिया हो गया हो, जब हमारा दोस्तों वृद्धि या कमी दोनों सेम दिया गया, जैसे 15 और 15, तो हमारा क्या हो जाता है, देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100। अगर दोनों सेम है दोस्तों, अगर दोनों को ए ही मान लेते हैं हम, तब हमारा क्या हो जाएगा, ए और ए बट्टा 100। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक कमी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कमी करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि -a² बट्टा 100 होता है डायरेक्ट। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 करेंगे तो 225, लेकिन माइनस में बट्टा 100, तो ये दो अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, क्या होगा दशमलव, तो कितना हो गया 2.25। लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे कमी होगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। दोस्तों जब कभी भी दोनों यूनिट अगर सेम रहो और एक कमी दिया गया हो और एक वृद्धि, तो इस केस में दोस्तों एनी हाउ वो नुकसान होता है या कमी ही होता है, फाइनल रिजल्ट जो होता है वो कमी ही होता है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी करने पर उसके दैनिक विक्रय में 25% की वृद्धि हुई, तो उसके दैनिक बिक्री पर पड़ने वाला शुद्ध प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, उसी नियम से बनाएंगे। पहले 15% का क्या हुआ, कमी हुआ, फिर 25% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, मतलब -15 गुना 25 बट्टा 100, तो 25 का 25, 25 चौके 100, और 25 में 15 कितना बचेगा, 10, -15/4। अब इसको क्या करते हैं हम, एलसीएम लेके कर सकते हैं, तो 10 चौक 40 -15/4, तो कितना बच जाएगा, 40 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में 15 जाएगा तो यानी कि 10 में 5 जाएगा 5, 3 में 1 जाएगा 2, यानी कि 4 से कटेंगे, फिर 4 छक 24, कितना बचा 1, यानी कि 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 6.25% का क्या होगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि, क्योंकि प्लस में आया तो ये क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि जब दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, तो उसमें किसी भी हर हाल में दोस्तों वो हमारा क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। तो ये वृद्धि वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब सेम होता है प्रतिशत, प्रतिशत में कमी या वृद्धि, अंक जो प्रतिशत होता है वो सेम होता है, तो हमेशा उस केस में हमारा कमी ही होता है। और उसका हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि माइनस में होता है तो बट्टा 100 करते हैं, तो 4 चौक 16/100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 16% का क्या होगा दोस्तों, कमी होगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या होगा, डी होगा। या तो दोस्तों अगर ए प्लस बी में करेंगे तो 40 माइनस 40 गुना 40/100, इस तरह से भी करेंगे तो ये 40 40 कट जाएगा, और ये 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, 4 चौके 16, -16% आने वाला है कमी। तो ये उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और 10% की वृद्धि हुई, तो पहले क्या हुआ दोस्तों, हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। पहले 20% का क्या हुआ, कमी हुआ, फिर 10% का क्या होगा, वृद्धि हुआ। तो कमी, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे माइनस हम क्यों लेते हैं ये जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम माइनस क्यों लेते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए। पहले देखिए यहाँ प्लस ही लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन ये 20% का क्या हमारा, पहले कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो उसको माइनस लेंगे, और ये 10% का वृद्धि थी इसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, बट्टा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 0, अब 20 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -10, और यहाँ पे दोस्तों ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -12%।
तो शुद्ध जो होगा दोस्तों -12%, यानी कि 12% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। एक आदमी ने अपने कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होगी। तो इसको भी सेम फॉर्मूले से हम निकालेंगे दोस्तों। पहले 35% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया, और जो समय था, मजदूरी था, उसमें क्या हुआ, 25% का कमी हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 गुना 25 अपॉन 100। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि एक कमी हो रहा है और एक वृद्धि हो रहा है, तो दोनों में से प्लस चिन्ह होगा, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, और कितना बार में कटेगा, चलिए ठीक, 32.3, 4×7 = 28, 4×5 = 20, यानी कि 8.75। अब 25 में कितना दोस्तों, 35 में 25 जाएगा, कितना बचेगा, 10 माइनस ये 8.75, तो 10 में 75 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 8.75, यानी कि 25, 25 जीरो पॉइंट कितना बचेगा, 25, यहाँ पे 9 में एक जगह एक, यानी कि 1.25। तो इसका उत्तर हमारा 141 का ए नंबर का हो जाएगा। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे, संख्या में है, इसका अंतर कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे तो 2 जीरो। अब यहाँ पे 5 में 9, यानी कि 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6, 15 में 9 जाएगा 6, अब यहाँ कितना बच गया फिर, यानी कि 3 बचा, यानी कि 13, 13 में 6 जाएगा, यानी कि 7 6 13, यहाँ पे कितना बचेगा फिर 7, 7 में 1 जगह 6, मतलब इतना जो है दोस्तों, इतना इतने लोग क्या हुआ, नहीं आया। तो ये लोग जो है हम इसको प्रतिशत में निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जो पहले दिन जो आया था उसको बट्टा में रखेंगे, और ये क्या करेंगे, गुना 100। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो हम काट देंगे। अब किससे कटेगा, ये 5 से काटते हैं, 5 का 5, 3 बचा, 5 6 30, 5 9 45, ये 5 दूना 10, 20 कट गया। देखिए दोस्तों, ये किससे कटेगा, 13 का स्क्वायर है दोस्तों, यानी कि 13 13 है 169, और ये 13 से भी कट जाएगा, 13 5 25, 13 दूना 26, अरे 13 का 13, 13 चौके 52, कितना बच गया, 4 गुना 20, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि कितना, 80% का क्या हो गया, कमी हो गया। एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा था। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे कि एक क्या है, ये दुकान है, इस दुकान से एक आदमी दोस्तों सामान को जब खरीद रहा था, तो ये 10% इस समय भी क्या कर रहा था, लाभ कमा रहा था। मतलब कि यहाँ सामान लेना था कितना, 100, 1,000 kg ले रहा था, लेकिन वो इसका 10% और ले रहा था, तो 10% इसका कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100, मतलब ये 1100 ग्राम ले रहा था। कितना ले रहा था, लेना कितना था, 1,000 ग्राम ले रहा था, लेना था, लेकिन ये क्या कर रहा था, 1100 ग्राम ले रहा था दुकानदार से, जब ये खरीद रहा था तब कितना ले रहा था, 1100 ग्राम का वजन से ले रहा था। जब ये बेच रहा था दोस्तों, तो ये 10% का क्या कर रहा था, कम में बेच रहा था, जब दोनों में लाभ कमा रहा है, मतलब ये कितना है, ये 1,000 ग्राम ले रहा था, लेकिन इसमें 10% का कमी से बेच रहा था, यानी कि ये 90% ही बेच रहा था, कितना, 90%, यानी कि इसको 900 ग्राम बेच रहा था, मतलब 10% ही खरीदते समय फायदा में था, और 10% ही बेचते समय में भी फायदा में था, यानी कि दोनों में क्या कर रहा था, ये फायदा कर रहा था। अब दोनों में फायदा है तो हम क्या जानते हैं, A+B/100, यानी कि 10 + 10 गुना 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर, तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20, और ये 1 गुना 1 + 1, यानी जो कुल वृद्धि हो जाएगा दोस्तों 21% का, जो कि ए नंबर ऊपर है। एक आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो पहले कितना दोस्तों, 20% की वृद्धि, फिर 30% का वृद्धि, फिर 20 गुना 30 का वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, यानी कि 3 दूना 6, और 30 अभी 50, 50 और ये 3 दूना 6, यानी कि 56% का दोस्तों टोटल वृद्धि हो रहा था। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की
कमी की बाद है उसने खर्चों में 10% की और कमी की, तो उसके खर्चों में मिलाकर कुल प्रतिशत कमी कितना हुआ? मतलब पहले 25% की कमी, फिर 10% की क्या किया कमी, उसके बाद फिर क्या कर दिया दोस्तों, इसमें भी कमी आया, फिर गुना माइनस, यानी कि इसमें भी कमी कमी, तो दोनों में क्या आया कमी आया, तो बटा 100, तो ये -25 और -10 कितना हो गया, -25 और -10 यानी कि कितना, -35, और ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस प्लस रखेंगे, फिर 25 का 25, 25 चौके 100, 100, अब इसको 4 से काटेंगे कितना बार में, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 2.5 यानी कि 2.5, तो इसमें -35 में 2.5 को जोड़ेंगे यानी कि घट जाएगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, यानी कि 10 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, फिर यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 34, 34 में 2 जाएगा 2, और यहाँ पे 3 का 3, यानी कि 32.5 दोस्तों प्रतिशत की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जो कि उत्तर हमारा ए नंबर का है। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो हमने क्या देखा दोस्तों, जब एक कमी और एक वृद्धि होता है तो डायरेक्ट हम उस संख्या का स्क्वायर करके बट्टा 100 कर देते हैं, तो कितना 25 पचे 5 पचे 25 बट्टा 100, यानी कि क्या था 0.25, यानी 0.25 का क्या होगा दोस्तों कमी हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, 10% 20% की कमी, फिर +20 गुना -10 बट्टा 100, एक जीरो से एक, दो जीरो इधर दो जीरो इधर कट गया, यानी कि 20 में 10 जाकर कितना बचेगा 10, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, यानी कि कितना 8% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8% का वृद्धि, जो कि ए नंबर है। और दोस्तों इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे देखिए कोई संख्या मान ले सकते हैं दोस्तों, जैसे देखिए मान लेते हैं कोई संख्या अपने आप में क्या होता है 100%, अब इस 100% में पहले क्या किया गया 20% का वृद्धि किया गया, फिर क्या किया गया दोस्तों 10% का कमी किया गया, यानी कि कमी किया गया तो घटेगा 90, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये और ये जीरो, कितना है 12 8 से, मतलब कितना आया 108, 108 आ गया, लेकिन हम संख्या कितना माने थे 100%, तो 100% से कितना अधिक है 8 अधिक है, तो 8% का क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर से उसे 20% कम किया गया, तो इसके वास्तविक प्रतिशत 25% पहले बढ़ाया गया दोस्तों, फिर 20% को कम किया गया, फिर 25% को बढ़ाया गया, फिर 20% को कम किया गया, बट्टा 100 करेंगे यहाँ पे, 25 का 25, 25 चौके 100, 4 पचे 20, यानी कि -5, और ये कितना हो गया 25, और ये -20, और ये यहाँ से -5, यानी कि 25 -25, तो 25 25 में क्या हो गया 0, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्तों, यानी कि बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि, तो 12 से पहले 12 केजी नहीं सकता, पहले 12 केजी चीनी खरीदता था, अब कितना खरीद रहा है 15 केजी का, मतलब कितना बढ़ गया 3 केजी बढ़ गया, किस में से बढ़ गया 12 केजी में से बढ़ गया, पहले 12 खरीदते थे अब इतना खरीदते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ गुना 100, 3 चौक 12 और 25 चौके 100, मतलब 25% का क्या दोस्तों वृद्धि हो गया। चावल का मूल्य 25 प्रति केजी किलोग्राम से बढ़कर 30 प्रति केजी किलोग्राम हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, पहले 25 रुपए केजी था, लेकिन अब दाम बढ़कर कितना हो गया 30 केजी हो गया, कितना हो गया 30 केजी हो गया, लेकिन अब जो वृद्धि हमारा हो गया कितना हो गया 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी क्या हो गया वृद्धि हो गया हमारा, क्या हो गया 5 केजी का वृद्धि हो गया, तो 5 केजी का वृद्धि हो गया, लेकिन हमको दर क्या करना है सेम रखना है, जब दर को सेम रखना है तो जो वृद्धि होता है उसको ऊपर रखेंगे
और बट्टा हम क्या करेंगे, बट्टा जो संख्या फाइनल होता है, यानी कि जो संख्या बढ़ा हुआ संख्या को नीचे लिखेंगे, क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ दाम है उसको नीचे रखेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100, तो 10 से 10 यानी कि 50/3, यानी कि कितना हो गया, 16 48 और 2, 16 48 कितना हो गया 2, यानी कि 6 और 6, ये आता रहेगा इस तरह से, यानी कि 16 पूर्णांक, मतलब 16 6 6 कितना किस में है ये, ए नंबर का इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16.2/3% भी लिख सकते हैं। और दोस्तों इसको हम एक तरीका से और हम बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कितना खपत प्रतिशत क्या वृद्धि है, तो वृद्धि हमारा कितना हो गया, वृद्धि प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं, 5/25, वृद्धि प्रतिशत हमारा कितना है, कितना है, 5×5 = 25, 5×2 = 10, यानी कि 20% क्या हो रहा है हमारा, वृद्धि हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मतलब दोस्तों पहले अगर कोई वस्तु को हम 100 रुपए में खरीदते थे, तो अब कितना में खरीद रहे हैं, 120 में खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, 120 में खरीद रहे हैं। तो अब हमारा वृद्धि, जो हमारा दाम अगर सेम रखना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बढ़ा हुआ मूल्य बट्टा ये टोटल दाम कितना हो गया, मतलब बढ़ा हुआ कितना, 120 गुना 100, 10 से 10, फिर 2×6 = 12, फिर 100.6 कितना हो जाएगा, 16×6 = 96, कितना हो गया, यानी कि 6 है यहाँ पे, 6 से 16×96 या 4, 4/6, यानी कि काटेंगे 2×2 = 4, 2×3 = 6, मतलब कितना आ गया, 16.2/3%। इसका उत्तर इससे भी हमारा क्या हो गया, 16.2/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि होगी, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको हम क्या करते हैं, जब कमी है तो कमी प्रतिशत, और वृद्धि है तो क्या करेंगे, वृद्धि प्लस 20 का कमी गुना 20 का वृद्धि, ये 10 10 एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो कट जाएगा, और ये 20 20 तो कट जाएगा, यानी कि 2×4, यानी कि -4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो 151 का ए नंबर हो जाएगा। इसको हम दोस्तों एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं कि पहले जो साइकिल का बिक्री था कितना था, 20 था, 20%, मतलब पहले कितना था दोस्तों, एक सेकंड, पहले दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन के मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, देखिए देखिए, ये क्या है, 20% का पहले क्या था हमारा, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 0 से 0, यानी 2 का 2 5 मतलब 1/5 होता है। मतलब दोस्तों पहले साइकिल हमारा 5 रुपए में मिलता था, अब एक का क्या हो गया, कमी हो गया, मतलब अब क्या हो गया, 4 रुपए में मिलता है। लेकिन तो अब संख्या में साइकिल बात करें, तो पहले 20% का फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले जो साइकिल मिलता था वो 5 साइकिल मिलता था, अब जो साइकिल मिलेगा एक बढ़ जाएगा, यानी 20% का वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि तो मतलब कितना, 5 और 1 6, मतलब अब जो साइकिल मिलेगा कितना मिलेगा, 6 साइकिल मिलेगा, यानी कि 25 और 6×4 = 24, कितना हो गया 24। अब कितना प्रतिशत का इसमें कमी आ रहा है, यानी कि देखिए कमी आ गया, ये 25 से 24 है, मतलब कमी आ गया, तो कमी कितना का आया हमारा, 1 का कमी आया, किसमें कमी आया, शुरुआती वाले में से, तो 25 × 100, यानी कि 25 × 100, तो ये 4% का हमारा दोस्तों कमी आ जाएगा, जो ए नंबर का उत्तर हमारा हो जाएगा। दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, एकल छूट, छूट के बारे में बोला गया, मतलब ये भी माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, सब दोस्तों माइनस में है, ये -12 गुना ये -5/100, तो 12×5 कितना हो गया, -17, अब ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और काटेंगे 5×10 0, फिर 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी कि 5×6 = 30, इतना 0.6, तो ये 17 में इतना जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 16.4%, यानी कि 16.4% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 152 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की जा गई, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है, ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है,
क्या करेंगे दोस्तों, हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। मतलब दोस्तों पहले कितना में मिलता था, वस्तु 10 में मिलता था, जो पेट्रोल पहले था कितना मिलता था, 10 मिलता था। अब वृद्धि होने के कारण कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो प्राइस जो होता है दोस्तों, प्राइस कंजप्शन, और ये हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन खर्च को हम वही रखेंगे, जिसके कारण हमारा पहले जितना दाम था वो अब भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहले 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे थे, तो अभी हम 100 ही रुपए का पेट्रोल खरीदें, तो कितना प्रतिशत का हमको कंजप्शन में या खर्च में कमी करना पड़ेगा। तो जब जब ऐसा केस होता है दोस्तों, तो जो बढ़ा हुआ ये आपस में क्या होता है, बदल जाता है। मतलब इधर वाला इधर हो जाता है और इधर वाला इधर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या पूछा गया है कि व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि, यानी व्यय में, तो व्यय हमारा कौन सा कंजप्शन यानी कि व्यय या खर्च है हमारा ये पहले, अब पहले कितना खर्च करते थे हम, 11 करते थे, अब खर्च कितना करेंगे, 10 करेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना है हमारा, एक का अंतर है। कितना का अंतर है, एक का अंतर है, बटा क्या करेंगे हम, 11 गुना 100, तो कितना हो जाएगा, 11×99 यानी कि 9.1/11, मतलब 11 मतलब 9.11 1/11% की अगर हम खपत करते हैं, मतलब प्रतिशत की क्या करेंगे, कमी करेंगे, तब जाके सेम हमारा रेट रहने वाला है। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। जैसे 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, 25 का फ्रैक्शन हमारा 1/4 होता है। मतलब दोस्तों ये पहले कितना का था, 4 था, तो अब जो हो गया वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। तो वेतन कम किया जाना चाहिए, मतलब फिर से इसमें दोस्तों जो वेतन हमारा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के तो फिर इसको हम देखेंगे, इसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले कितना था, 5, अब कितना हो गया, 4। मतलब इसमें अंतर कितने का है, एक का कमी आ गया, एक का क्या हुआ, कमी आ गया। तो एक बट्टा क्या करेंगे, 5, और प्रतिशत निकालने के लिए बट्टा गुना 100, तो 5 दूना 10, यानी कि 20% का दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर से इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो गया। तो हमने क्या जाना था दोस्तों, जब दोनों का सेम प्रतिशत का कमी या वृद्धि हो, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो कितना होगा हमारा, 10 हैं 100, और 100, तो ये 100 से कट जाएगा, यानी कि -1%, यानी कि 1% का क्या होगा, कमी होगा। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत की गणना करें। जैसे देखिए दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, 25%, तो 25% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा, 1/4। और इस 15% के फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्या होगा, 15/100, यानी कि 5 से 15 और 20, यानी कि 3/20। ये हमारा क्या है दोस्तों, प्राइस है, और ये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। मतलब दोस्तों पहले जो प्राइस था वो नीचे वाला हमारा क्या बताता है, मूल संख्या को बताता है, या मूल जो जिसके बारे में बात किया गया उसी के बारे में बताता है। तो ये उसके बारे में बताता है, और ये जो ऊपर दिया जाता है ये वृद्धि और कमी के बारे में बताता है। ये ऊपर जो अंश होता है वो वृद्धि या कमी के बारे में बताता है। तो अगर प्राइस कितना है, प्राइस मतलब पहले 4 रुपए था, तो अब वृद्धि होकर कितना हो गया, 5 हो गया। अब कंजम्पशन हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है, क्या करना है, कंजम्पशन निकालना है। लेकिन इसका एक्सपेंडिचर दिया गया है कि पहले अगर 20 खर्च करता था, तो अब कितना खर्च करना चाहती है वो 23 रुपए खर्च करना चाहती है। तो एक्सपेंडिचर हमारा 20 से 23 हो गया, और जो प्राइस था वो 4 से 5 हो गया। तो उसका व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, जिसके के कारण हमारा प्राइस में इतना रुपए का वृद्धि हो सके। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम कंजप्शन निकालने के लिए इस 4 को, यानी कि 4 गुना क्या करेंगे, इस 23 को, यानी कि नीचे वाला को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और क्रॉस वाले से गुना करेंगे, तो ये 23 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे। और यहाँ से क्या करेंगे, इस 5 को नीचे विपरीत उल्टा ले आएंगे, और इस 20 को ऊपर ले आएंगे। तो मतलब कितना हो गया, 4 से 4, ये 4 5 20 कट जाएगा दोस्तों, यानी कि कितना हो गया, 5 5 25 हो जाएगा। और ये यहाँ से कितना, 23। ये हमारा क्या दोस्तों, कंजप्शन है। तो कितना का कमी होगा, 2 का, 25 में कितना का कमी हुआ, 2 का।
बटा क्या 25, यानी कि हमारा पहले कितना था, यानी कि 25 पहले खपत हो रहा था, अब खपत कितना कर रही है, मतलब 23, तो कमी प्रतिशत होगा, मतलब कमी प्रतिशत होगा ये, गुना 100, तो 25 चौके 100 और ये 2 चौके 8, यानी कि 8% का दोस्तों कुल उसका व्यय में कमी हुआ है, यानी कि सी हमारा उत्तर हो जाएगा इसको। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन में सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसे वेतन में परिवर्तन प्रतिशत क्या चाहिए। तो हम क्या देखे थे दोस्तों, जब सेम वृद्धि या कमी होता है तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बट्टा 100, तो 11 गणे कितना हो गया, एक हिस्सा से बट्टा 100, यानी कि पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट देंगे, मतलब 1.2 का क्या हो जाएगा, कमी होगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। क्योंकि हमारा जब भी दोस्तों जब समान प्रतिशत से वृद्धि या कमी होता है तो उसमें हमेशा कमी प्रतिशत ही होता है, तो उसका उत्तर हमारा 157 का ए नंबर हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। देखिए दोस्तों, ये क्या है हमारा 25% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, कितना 25 चौक 104, मतलब पहले जो प्राइस था दोस्तों वो कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, घट गया, मतलब 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। घट जाने का मतलब ये मूल में से एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, और ये हमारा क्या हो गया, कंजप्शन, ये हमारा क्या हो गया, कंजप्शन, यानी कि कंजप्शन हमारा क्या क्या करेंगे जो दोस्तों, जिसके कारण जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या बोला है, मूल कीमत बनाए रखने के लिए, मतलब उसका जो पहले जितना खर्च करते थे उतना ही अभी भी हम खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से हमें क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर जो होता है आपस में क्या होता है, मतलब जो प्राइस होता है, प्राइस का रेशियो जो होता है वो कंजप्शन के रेशियो में बदल जाता है, यानी कि 3 से 4 हो गया, मतलब वृद्धि हो रहा है इसमें, तो 3 से कितना हो गया 4, तो कितना का वृद्धि, एक का वृद्धि, किस में से, 3 में से, यानी कि गुना 100, यानी कि 100 बट्टा 3% का क्या होगा, वृद्धि, यानी कि डी नंबर का हमारा उत्तर हो जाएगा 158 का। एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उनके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जब सेम प्रतिशत से वृद्धि या कमी हो तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं और बट्टा 100 करते हैं, यानी कि कितना 10 दें 100, ये 100 से 100 यानी कि एक बच गया, यानी कि -1, यानी कि 1% का क्या हो गया, कमी हो गया। यदि भिन्न y बटा x के अंश में, देखिए हमारा अंश क्या है, y बटा x है, के अंश में 12% की वृद्धि, मतलब कोई भी संख्या अपने आप का क्या था 100%, तो 12% का इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और इसके हर में 2% की कमी, मतलब 100, मतलब कितना हो गया, पहले 100% था, अब घट के क्या हो गया 98%, बराबर कितना बड़ा, इसका जो ओरिजिनल, तब जब इसका वृद्धि होता है दोस्तों अंश में और हर में कमी होता है तब इसका भिन्न 6/7 आता है। अब दोस्तों इसको हम हल करेंगे, हल करने से हमारा ओरिजिनल जो y बटा x है वो हमारा मान निकल जाएगा, यानी कि ओरिजिनल भिन्न या मूल भिन्न निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले जाते हैं पहले, तो y बट्टा एक्स बराबर 6/7, और ये जब बराबर के उस पार ले जाएंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 14×7 = 98 और 14×8 = 72 से, अब कितना बचेगा, ये 7 से 7 कट गया इधर, 2×3 = 6, 2×4 = 8, यानी कि y बट्टा एक्स, यानी कि 3/4 दोस्तों हमारा ओरिजिनल भिन्न हो गया, जो उत्तर हमारा ए नंबर का है। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान मूल्य इतना रुपए है तो 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत कितनी होगी। तो दोस्तों इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, पहला जो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है प्रोसेस, या कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उससे हम बना सकते हैं, इतना है रुपए है, इसका क्या है दोस्तों 15% की वृद्धि, यानी कि 115 बट्टा कितना 100, और 2 वर्ष की बात है, 2 से क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 4 जीरो खत्म हो गया, 115, 115 गुना 115 कितना होगा, 115 गुना 15, यानी कि 5×5 = 25, 5 का 5 और 2 7, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 115, फिर 115, 5 7 5 12 के 2, 5 5 10 और 1 11 और 1 12 के 2 बाकी आते हैं, 2 और 1 3 और 1, फिर गुना 6, 6×5 = 30 के 0, 6×12 और 3 15 के 5 बाकी हाथ 1, फिर 6×2 = 12 और 1 13 के 3 बाकी हाथ 1, फिर 6×3 = 18 और 1 19, 6 1 = 6 और 1
7 और यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ दोस्तों, उस जीरो को यहाँ पे हम रख देंगे। तो अब जो कीमत होगा दोस्तों कितना होगा 7935। तो 7935 किसमें हमारा एकमात्र इसी में 7935, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। मतलब 35% को क्या करेंगे दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन से निकालेंगे। 5 7 35, 5 दूना 10, यानी कि 7 अनुपात कितना हो गया 2। मतलब दोस्तों पहले उसका प्याज कितना में खरीदता था 20 में खरीदता था, जो पहला प्राइस था वो कितना था 20 था, लेकिन वृद्धि बोला गया तो वृद्धि आने की अब 27 रुपए में बिक रहा है। अगर यहाँ पे कमी बोलता तो 20 में से 7 घटाते हैं तो हमारा ये क्या होगा कंजप्शन होगा। तो कंजप्शन में क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा जो एक्सपेंडिचर या खर्च जो होगा, जो खर्च होगा वो क्या होगा सेम होगा, क्या होगा खर्च होगा। तो हम क्या जानते हैं ऐसी स्थिति में हम सिर्फ रेशियो को क्या करते हैं बदल देते हैं, रेशियो को क्या करते हैं बदल देते हैं। तो कितना का कमी हो रहा है 7 का कमी हो रहा है, किसमें कमी हो रहा है में 27 में से, कि 27 गुना 100। अब इसको क्या करते हैं काटते हैं, किससे कटेगा हमारा ये, इसको तो पॉइंट में आने वाला है दोस्तों दशमलव, यानी कि लगभग में उत्तर दिया होगा दोस्तों इसका। तो काट के देखते हैं किससे कटेगा ये, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9 आते रहेगा, फिर 9 से काटते हैं एक बार, कितना बार में जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, और 27 कितना होगा 3 और 3 6, और यानी कि 9 7 63, कितना आएगा 9 7 63, यानी कि 3.7, यानी कि 7 गुना 3.7, 7 7 49 के 9 बाकी हाथ 4, फिर 7 तिया 21 और 4 25, यानी कि 25 के आसपास है दोस्तों, 25.9, यानी कि इसको हम क्या मान सकते हैं 26 मान सकते हैं, क्योंकि 25.9 है यानी कि 9, तो इसको राउंड फिगर में लेंगे तो क्या होगा ये 26%। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें आज हमने दोस्तों टाइप 5 किया, टाइप 5 से जितने संबंधित क्वेश्चन थे परसेंटेज का वो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।